हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेली हमारी वीडियो आप लोगों को 5 बजे सुबह में करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व नर्सिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए है यूएनओ, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी है IMF। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी WHO। हाल ही में WHO द्वारा विश्व नर्सिंग रिपोर्ट को प्रकाशित की गई है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2020 इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें नर्सिंग कार्यबल किस तरह से SDG और UHC को वितरित करने में मदद करेगा तथा इस रिपोर्ट में नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या, नर्सों की संख्या, उनका अभ्यास, उनका नेतृत्व के साथ साथ तकनीकी विवरण भी दिए जाते हैं। तो यहाँ बात है SDG, तो यहाँ बात हुई है SDG और UHC की। तो चलिए जानते हैं कि क्या है SDG और UHC। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो WH का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एंड इसके सदस्य देशों की संख्या है 194। यह संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और उनकी मदद करता है। सेकेंड ऑप्शन है यूएनओ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 एंड इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला ऑप्शन है यूनिसेफ, जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में एंड इसके अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। अगला ऑप्शन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके प्रबंधन निर्देशक है क्रिस्टलिन लेगार्ड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोकर्स स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर एंड ऑप्शन डी है MS धोनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी MS धोनी। MS धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर थे बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो पोकर स्टार्स स्टार ग्रुप के स्वामित्व वाला एक ऑनलाइन पोकर कार्ड रूम है और यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पोकर साइट है, जो ऑनलाइन पोकर बाजार के 2/3 हिस्सों को नियंत्रित करती है और इसकी स्थापना हुई थी 11 सितंबर 2001 में। इसके फाउंडर का नाम है ईसाई स्टेनबर्ग और मार्क स्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है विश्व बैंक एंड ऑप्शन डी है WHO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी WHO। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसका कारण है उन्होंने WHO के महानिर्देशक पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। WHO संगठन के महानिदेशक ने अपने एक बयान में चीन की कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों को लेकर वहां की सरकार की तारीफ की, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO महानिदेशक की चीन की तरफ एक तरफ झुकाव बताया है। उनके बयान की जांच करने की मांग भी उठाई है। अमेरिका प्रतिवर्ष WHO को $500 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे देता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड किसे प्रदान किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है गेल एंड ऑप्शन डी है टाटा पावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाटा पावर। एडिसन अवार्ड इस बार टाटा पावर को दिया गया है। टाटा पावर को यह अवार्ड सामाजिक नवाचार श्रेणी और सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी के तहत क्लब एनर्जी एंड स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के लिए दिया गया है। एडिसन अवार्ड उत्पाद और सेवा विकास, मानव केंद्रित डिजाइन और नवाचार में उत्कृष्ट सम्मान के लिए दिया जाता है और यह अवार्ड दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। टाटा पावर टाटा की एक कंपनी है
जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन और वितरण का काम करती। तो टाटा पावर की स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में, जिसके फाउंडर थे जमशेदजी टाटा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ का नाम है प्रवीर सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीदा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। तो चीन ने HDFC बैंक में 1.01% हिस्सेदारी को खरीदा है। चीन के सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और 1.1 हिस्सेदारी का मतलब है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास HDFC के 1.75 करोड़ शेयर हैं। तो यह बात HDFC की हुई है। तो चलिए जानते हैं भारत के HDFC बैंक के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके संस्थापक है बिबू वर्गीज। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसके चेयरमैन का नाम है CM वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है HDFC, ऑप्शन सी है BOB एंड ऑप्शन डी है PNB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SBI। तो BSNL ने SBI के साथ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। तो BSNL ने SBI के साथ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। भारत इंस्टा पे के जरिए BSNL के पार्टनर कंपनी के ऑफिस गए बिना जरूरी पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए एक बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। तो BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में, जिसके चेयरमैन एंड MD है प्रवीण कुमार परवार और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे। तो कोविड-19 के कारण पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर जफर सरफराज ने देश के लिए 1988 से 1994 के बीच 6 वनडे में 96 रन बनाए थे। तो जफर सरफराज के पहले एक और पाकिस्तानी पूर्व लीजेंड स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान का भी कोरोना वायरस के कारण इंग्लैंड में निधन हो गया था। तो ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी एंड इसके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड कोविड-19 प्रशिक्षण करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है? ऑप्शन ए है फ्लाई दुबई, ऑप्शन बी है अमीरात्स, ऑप्शन सी है सिंगापुर एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीरात्स। अमीरात एयरलाइंस ने दावा किया है कि वह अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड कोविड-19 प्रशिक्षण करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। 2015 में इसने एतिहाद एयरवेज पार्टनर्स के नाम से खुद का एक एयरलाइन गठबंधन की स्थापना की। अमीरात्स एयरलाइन की स्थापना 2003 में हुई थी, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में और इसका CEO हैं जेम्स हॉगन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देशों का समर्थन करने के लिए कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने का प्रस्ताव दिया है? तो ऑप्शन ए है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एंड ऑप्शन डी है 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 के प्रकोपों से जूझ रहे देशों का समर्थन करने के लिए अपनी कुल 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की उधार क्षमता को तैनात करने का प्रस्ताव दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, इसकी MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एंड इसकी मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.8 बिलियन में USA आधारित एलेरिस कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए है इन्फोसिस,
ऑप्शन बी है निशान, ऑप्शन सी है टाटा एंड ऑप्शन डी है हिंडाल्को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंडाल्को ने एलेरिस कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया है। तो हिंडाल्को आदित्य बिरला समूह की प्रमुख कंपनी है, जिसकी अमेरिकी सहायक कंपनी नोवेलिस इंक द्वारा एलेरिस का 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण पूरा किया गया है, जिसके साथ ही यह कंपनी एल्युमिनियम उत्पाद में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हिंडाल्को की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके चेयरमैन का नाम है कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल को एंड ऑप्शन डी है 15 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया, जिसका उद्देश्य कला के विकास में प्रचार प्रसार करना है और कला को बढ़ावा देना है। इस दिवस का आयोजन लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस पर पूरे विश्व में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, जिसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। भारत 1946 ईस्वी में इसका सदस्य बना था। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, और इसके अध्यक्ष का नाम है आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पोलियो दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17 अप्रैल को पूरे विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। इसी विकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व भर में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की एक पहल है। हीमोफीलिया को ब्रिटिश रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अगला ऑप्शन था पर्यावरण दिवस, जिसे 5 जून को मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस 2019 का थीम था वायु प्रदूषण। इसमें अगला ऑप्शन था पृथ्वी दिवस, जिसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2019 का थीम था अपनी प्रजातियों का संरक्षण करें। इसमें अगला ऑप्शन था विश्व पोलियो दिवस, जिसे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मार्च 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। उसी के बाद से विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।